सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग बात करते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम्स की, वीडियो गेम्स की, साउंड बॉक्स की, साइंटिफिक कैलकुलेटर की, कंप्यूटर्स की, मोबाइल फ़ोन्स की या बहुत सारे टैबलेट्स और गैजेट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस, इसमें सब में हार्डवेयर डिवाइस है एज वेल एज सॉफ्टवेयर डिवाइस है। अगर हम बात करें एक छोटे से वॉशिंग मशीन की या बड़े साइज़ की वॉशिंग मशीन की, तो उस बड़े साइज़ की वॉशिंग मशीन की बात करें या रेफ्रिजरेटर की बात करें, हर एक में आपको एक बड़ा सा हार्डवेयर दिखेगा, एक बॉक्स दिखेगा। अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन की तो आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिखेगा जिसको कंट्रोल करेगा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर पैनल। इलेक्ट्रिसिटी से तो वो चलता ही है, लेकिन उसको कंट्रोल करता है, उसको रनिंग करता है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर पैनल। मींस इसमें हार्डवेयर भी है डिवाइसेस में और सॉफ्टवेयर भी है। अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स की तो मोबाइल फ़ोन्स में हार्डवेयर भी हैं एज वेल एज सॉफ्टवेयर भी हैं। तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग कौन सा सिस्टम बोलेंगे? इस पूरा सिस्टम को हम बोलेंगे एम्बेडेड सिस्टम। मैं फिर से बताता हूँ, ये पूरा सिस्टम जो हम लोग देख रहे हैं हार्डवेयर डिवाइसेस एज वेल एज सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड सिस्टम, अंतस्थापित प्रणाली। तो ये सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम में होता क्या है ये एम्बेडेड सिस्टम, किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, फंक्शनिंग होता है, यूजेस होता है, इसके एप्लीकेशंस होते हैं, क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम इज ए कंट्रोल प्रोग्राम व्हिच कैन कंट्रोल्ड बाय RTOS विथ डेडिकेटेड सिस्टम। मैं फिर से बता देता हूँ, एम्बेडेड सिस्टम मतलब होता है एक कंट्रोल प्रोग्राम है जिसे RTOS द्वारा कंट्रोल किया जाता है विथ डेडिकेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, सबसे पहला है RTOS, दूसरा है डेडिकेटेड सिस्टम। व्हाट इज RTOS? RTOS है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बिना डिले किए हुए कोई भी काम को, कोई भी प्रोसेस को फंक्शनिंग करना, उसको बोलेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम में काम में करता है, जो रियल टाइम में प्रोसेस को फंक्शन करता है, उसको बोलेंगे RTOS। दूसरा यहाँ पे डेडिकेटेड सिस्टम। डेडिकेटेड सिस्टम मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस, कोई भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करना किसी सिस्टम को, उसको बोलेंगे हम लोग डेडिकेटेड सिस्टम। सपोज मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का काम है कि आपके कपड़े को धोना, आपके कपड़े को साफ करना एक बॉक्स के थ्रू। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर का काम है उस एनवायरनमेंट को, उस बॉक्स को ठंडा रखना, चीज़ों को ठंडा रखना। तो वो पर्टिकुलरली उस पर्पस के लिए बनाया गया है। म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो म्यूजिक सिस्टम हम लोग जो गाना सुनते हैं उस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है। तो दीज आर कॉल्ड द डेडिकेटेड सिस्टम्स। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में या मोबाइल फोन्स के बारे में, क्या ये डेडिकेटेड सिस्टम है? जी नहीं, इसको हम लोग डेडिकेटेड सिस्टम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हम लोग आज डिजिटल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं ये डेडिकेटेड सिस्टम्स नहीं हो सकते। डेडिकेटेड सिस्टम क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें हम लोग वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, प्रोग्राम्स भी लिखते हैं, कोड्स भी लिखते हैं, म्यूजिक प्ले भी करते हैं, साथ में हम लोग इंटरनेट में डाउनलोड एंड अपलोड भी करते हैं। तो इतना सारा फंक्शनिंग जब हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम से कर पा रहे हैं तो इस सिस्टम्स को हम लोग डेडिकेटेड सिस्टम्स नहीं बोलेंगे। सेम एप्लीकेबल है मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन के लिए। स्मार्टफोन सिर्फ कॉलर के लिए होता तो फिर बोल सकते, बट आज स्मार्टफोन से हम लोग हर वो चीज़ कर पा रहे हैं, इसलिए स्मार्टफोन को हम लोग डेडिकेटेड सिस्टम्स यहाँ पे नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम लोग एक कार लॉक की बात करें, कार सेंसर की बात करें या कार के रिमोट की बात करें, तो कार का रिमोट एक डेडिकेटेड सिस्टम से जो पर्टिकुलरली कार की डोर को ओपन करने के लिए ही यूज होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक डेडिकेटेड सिस्टम्स बोलेंगे। जो हम लोग का पहला मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम यूज हुआ था वो 1965 में हुआ था, चार्ल्स ड्रापर के द्वारा। इसका नाम था अपोलो गाइडेंस सिस्टम। ये सबसे पहले मॉडर्न हम लोग का एम्बेडेड सिस्टम यूज हुआ था 1965 में। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो वेरियस एप्लीकेशंस है। हम लोग जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखते हैं, डेली प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो डेली प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एम्बेडेड सिस्टम से है। अगर हम एक टेलीविज़न की बात करें तो एक टेलीविज़न भी, आज के जो टेलीविज़न आते हैं वो सारे डेडिकेटेड सिस्टम से। सब में आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एक बड़ा सा स्क्रीन मिलेगा, साथ में एक पैनल मिलेगा, एक रिमोट मिलेगा, जिसके थ्रू हम लोग उस सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। अगर हम लोग कार की बात करें तो कार एक डेडिकेटेड सिस्टम से, कार के जो लॉक की बात करें वो लॉक एक डेडिकेटेड सिस्टम है पूरा एक। अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें या वॉशिंग मशीन की बात करें तो ये सारे जो है डेडिकेटेड सिस्टम्स है। तो दीज आर कॉल्ड द एम्बेडेड सिस्टम, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के काम करने आते हैं। एक चिप लगा होता है, जो वो चिप जो है फंक्शनिंग करता है, उस चिप में उस ओएस को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डाला जाता है
और वो फिर फंक्शनिंग करता है। अगर हम किसी एक LCD पैनल की बात करें, एक रिमोट की बात करें, तो रिमोट को जब आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे देखिएगा एक सॉकेट लगा रहेगा, एक चिप लगा रहेगा, जो चिप से हम लोग कंट्रोल करते हैं हम लोग का रिमोट सिस्टम्स को। तो उसी तरह से वेरियस अगर जगह की बात करें तो मेडिकल सिस्टम में भी आप देखिएगा जो कंप्यूटर वो लोग यूज करते हैं मेडिकल सिस्टम में, तो उसको भी हम लोग एक एम्बेडेड सिस्टम्स बोलेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस पर्पस के लिए वो कंप्यूटर यूज हो रहा है। उस कंप्यूटर में हम लोग दूसरा कोई एप्लीकेशंस नहीं कर सकते। साथ में हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, मिलिट्री में भी बहुत सारे ऐसे डेडिकेटेड सिस्टम्स है, डेडिकेटेड सर्वर ये लोग यूज करते हैं, अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं जो पर्टिकुलरली उस पर्पस के लिए ही बनाया गया है, दूसरा किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे वेरियस डेडिकेटेड सिस्टम्स की बात करें, स्पेसिफिक टास्क के लिए डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं बनाए जाते हैं, जो स्पेसिफिकली उसी टास्क को ही परफॉर्म करते हैं। अगर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करें तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस हो सकता है, कुछ वेरियस हम लोग लॉग देख सकते हैं, वैल्यू, साइन, कॉस्ट, ये सब वैल्यू देख सकते हैं, लेकिन हम लोग उससे कोई लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, या उससे कोई गाना तो हम लोग उससे सुन नहीं सकते। तो वो पर्टिकुलरली उसी पर्पस के लिए बनाया गया है। अब एम्बेडेड सिस्टम को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और जानते हैं यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो सपोज हम लोग एक मोबाइल फ़ोन खरीदे, मोबाइल फ़ोन में जैसे जैसे 6 मंथ यूज किए, 1 ईयर यूज किए, तो उसमें अपग्रेड आने लगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग वेरियस पैकेज के थ्रू हम लोग उसको अपग्रेड किए, जैसे जैसे अपग्रेड किए तो मोबाइल फ़ोन में अपग्रेड वर्जन्स यूज होने लगे। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग एक डेडिकेटेड सिस्टम की, सपोज मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन की बात करें या एक रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो रेफ्रिजरेटर सपोज हम लोग 2017 में परचेज किया या 2018 में परचेज किया या 2019 में परचेज किया, कोई भी साल में परचेज किया, फिर नेक्स्ट ईयर एक और वर्जन आ गया उस वॉशिंग मशीन का, कुछ और अपग्रेडेड उसमें थिंग्स आ गए, तो हम लोग उसको इंटरनेट से डाउनलोड तो नहीं कर सकते, हम लोग उस पैकेज को वहाँ पे फिट तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करना पड़ता है कि पूरा वॉशिंग मशीन को, पूरा रेफ्रिजरेटर को या पूरा साउंड बॉक्स को ही पूरा हम लोग को एक्सचेंज करना पड़ता है और नया एक लाना पड़ता है। तो हम एम्बेडेड सिस्टम में चीज़ों को डाउनलोड नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर हम लोग को अपग्रेड करना है तो फिर हम लोग को पूरा वो सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा, ऑफर में बेचना, फिर नया लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते उसके वर्जन को, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये चीज़ों के बारे में हम लोग को आगे सोचना है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम है जिससे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं उसी सिस्टम को या उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, या उसको IoT के जरिए, मोबाइल फ़ोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करके उसको अपग्रेड करा सकते हैं। कंट्रोल तो आज भी हम लोग वेरियस डिवाइस को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे अपग्रेड करा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे, कि क्या हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को कंट्रोल करके उसको अपग्रेड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा या कोई भी वेरियस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा। तो अगर हम अपग्रेड करते हैं तो हम लोग को वो जो बड़ा सा हार्डवेयर डिवाइस है, वो हार्डवेयर डिवाइस को बार बार हम लोग को यहाँ पे एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा, और वही हार्डवेयर डिवाइस को, वही हार्डवेयर मॉडल को हम लोग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करके वही हार्डवेयर मॉडल को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग को फिर वही एक्सचेंज करना पड़ेगा कि 1 साल यूज किए, 2 साल यूज किए, फिर एक अपग्रेड वर्जन जो आया या एक नया उसमें वर्जन आया, उसको हम लोग वहाँ पे अपग्रेड कर दिए। तो उस वर्जन को नहीं अपग्रेड करके क्या हम लोग उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सोचने वाली बात है, और हो सकता है आगे चल के इसको अपग्रेड करने के वर्जन्स आए, या फिर हम लोग इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके उसके वेरियस पैकेज को डाउनलोड करके अपग्रेड कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड सिस्टम में बहुत सारे एडवांटेज हैं। स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, पोर्टेबिलिटी होता है, फंक्शनिंग जो है वो रियल टाइम होता है। बहुत पहले सिर्फ इलेक्ट्रिकली हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते थे, इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किए तो वो चलने लगा, बट अभी हम लोग पैनल के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो चीज़ें जो है कॉम्पैक्ट होने लगी हैं, चीज़ें स्मॉल होने लगी हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। जो साइज़ है, बल्कि साइज़ है, वो हम लोग को रिड्यूस देखने को मिला है। कुछ चीज़ों में हम लोग को साइज़ जो है वो मैटर नहीं करता है। अगर हम बात करें एक रेफ्रिजरेटर की, तो बड़ा लीजिए या छोटा, आपको रेफ्रिजरेटर का जो स्पेसिफिक टास्क है वो हम लोग को वहाँ पे देखना है, तो वहाँ पे हम लोग साइज़ को जो है बहुत नहीं देख सकते। आजकल छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर भी आने लगे जिसको हम लोग कार्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में, उसके वेरियस टास्क, वेरियस एप्लीकेशंस, वेरियस यूजेस के बारे में। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।